भारत के संविधान की विशेषताएं अपन पढ़ रहे थे। उन संविधान की विशेषताओं में 20 विशेषताएं अपने पढ़ ली है और उसमें एक विशेषता थी प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रेमेबल कहते हैं और इनका प्रेमेबल का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है और संवैधानिक मूल्य, गौरव मूल्य है, उनको संविधान में किस प्रकार प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान में जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका इसलिए कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के सामने ये रखा था कि संविधान अपन क्यों बना रहे हैं, संविधान किन आदर्शों को पूर्ण करेगा, वो चीजें कुछ पैराग्राफ में दी थी। इसलिए इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। इसमें उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। संविधान के गौरव मूल्य को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाता है। ये प्रस्तावना शब्द है जो अमेरिका से लिया, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा जो है, ये पैराग्राफ की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना खुद क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जो 3 जनवरी 1977 को लागू हुई थी, प्रस्तावना में निम्नलिखित संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए? एक ऊपर जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो ये शब्द पूरा वाक्य है, इसके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, लोकतांत्रिक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा है राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के बाद में प्रस्तावना वापस बन गई और उसमें वो जो ऊपर वाले संशोधन है ये जुड़ गए। उसके बाद में प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन, मतलब प्रस्तावना के अंदर है क्या, उस चीज को बताया गया है। इसके 3 भाग है प्रस्तावना के। एक घोषणात्मक भाग, पहला भाग है घोषणात्मक भाग। ये प्रस्तावना कब तैयार हुई? 26 नवंबर 1949, जब संविधान तैयार हुआ उसी दिन ये तैयार हुई। और घोषणात्मक भाग में हम भारत के लोग ये जो घोषणा है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में इस पद से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात जनता के चुने लोग ही ने इस संविधान का निर्माण किया है। संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को शक्ति है वो कहाँ से मिलती है? शक्ति मिलती है भारतीय जनता से। भारतीय जनता से संविधान को शक्ति मिलती है और वो संविधान इतना हो जाता है कि वो सर्वोपरि स्थान रखता है। ये घोषणात्मक भाग है। अब दूसरा भाग है उद्देश्य भाग। उद्देश्य का मतलब होता है स्वरूप। इसके मुख्य स्वरूप में, संविधान के स्वरूप में क्या क्या है? समाजवाद 42वें संशोधन द्वारा ये लागू हुआ था और पिछड़े कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और विषमता को दूर करने के लिए समाजवाद नामक शब्द को इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, को भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, भारत जो संविधान की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, ये है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाएंगे, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय होगा, सभी के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय होगा। इसके बाद में गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है
और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ये 2 भाग हो गया। तीसरा भाग होता है इसका प्रस्तावना का विवरणात्मक भाग। सामाजिक और आर्थिक एवं राजस्व। पहला है न्याय। न्याय में अपन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर सकते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव न करके सबको समान समझना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है समान अवसर, रोजगार के समान अवसर, सभी प्रकार जो समान काम, समान वेतन, और उत्पादन व वितरण साधनों का विकेंद्रीकरण, मतलब उत्पादन और वितरण के साधन है उनका अधिक से अधिक बंटवारा करना, बांट देना और विकेंद्रीकरण करना। इस प्रकार आर्थिक न्याय को लागू करना। इसी के अलावा राजनीतिक न्याय में क्या है, सबको वयस्क मताधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल का हो चुका है उसको वयस्क मताधिकार का अधिकार है। और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों द्वारा भी राजनीतिक न्याय की पूर्ति की जाती है। ये तो हो गया न्याय। इसका विवरणात्मक भाग का दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, जाति, उपासना आदि की स्वतंत्रता है। भारत में प्रत्येक नागरिक जो रह रहा है उसको अपने विचार अभिव्यक्ति की, किसी भी धर्म में विश्वास करने की, किसी भी धर्म को मानने की, कोई भी जाति और किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा एवं उसको अवसर की समानता मिलेगी। इस प्रकार का भारतीय संविधान में जो भावना रखी गई है। बंधुत्व, भाईचारा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने का संकल्प है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय लोगों में भाईचारा बढ़े, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने का प्रयास भी किए जाएं। इसके अलावा तीसरा जो भाग है इसका, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, अखंडता। भारत में विविधताओं के रहते, भारत में इतनी विविधताएं हैं, क्षेत्रवाद के नाम से, भाषा के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लेकिन इतनी विविधताओं के बाद में भी भारतीय नागरिक जो हैं क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता को अपनाए, ऐसे संविधान ने अपेक्षा अपने से की है। इसके बाद में अखंडता, 42वें संविधान संशोधन था, उसमें इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना है। एकता के साथ में अखंडता शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि भारत देश अखंड रहे, इसको विभाजित करने की कोई भी शक्ति होगी उसको महत्व नहीं मिलेगा। इस प्रकार यह अध्याय पूरा हो गया। इस अध्याय के बाद अब अगले अध्याय में अगली बार मिलेंगे।